हेलो माय ताकुक बेबीज़, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम आगे का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिन जंगकुक के बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है और देखता है कि अभी भी जंगकुक का फीवर नहीं उतरा है। जिन वरिड हो जाता है और हॉबी से कहता है, हॉबी एक बाउल में कोल्ड वाटर लेकर आओ, जंगकुक का फीवर उतर नहीं रहा है। हॉबी जिन का बात सुनकर जल्दी से वाटर लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद हॉबी रूम में कोल्ड वाटर लेकर आता है और जिन को पकड़ा देता है। जिन हॉबी से ठंडा पानी लेकर जंगकुक के सिर पर ठंडे पानी का पट्टी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक कांप उठता है। जंगकुक को इतना कांपता देखकर जिन बहुत ज़्यादा परेशान था। हॉबी भी जंगकुक को देख रहा था। हॉबी कहता है, मॉम जंगकुक को क्या हुआ है। जिन कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद जंगकुक का रोने का वॉइस सुन के जंगकुक के रूम में आया था देखने के लिए, पर जंगकुक मुझे ऐसी हालत में मिला। जिन हॉबी को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, जिस हालत में उसने जंगकुक को देखा था। हॉबी कहता है, मॉम ऐसे कैसे हो सकता है, कुकी कभी भी रात में शावर नहीं लेता है। जिन कहता है, मुझे नहीं पता हॉबी, पर अब जंगकुक का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मुझे जैसी हालत में कुकी मिला है, मुझे दोबारा मेरा कुकी इस हालत में नहीं चाहिए। हॉबी कहता है, डोंट वरी मॉम, हम दोनों कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिन कहता है जिन कहता है, तुम हॉबी सो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना होगा। हॉबी कहता है, हाँ मॉम, पर आप भी तो सो जाओ, आप बहुत देर से जंगकुक का केयर कर रहे हो, आप थक गए होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी सो जाओ। जिन कहता है, तुम मेरा टेंशन मत लो, तुम जाकर सो जाओ, मैं सो जाऊँगा। हॉबी का बात ख़त्म होते ही हॉबी कहता है, मॉम सो जाना, मैं जा रहा हूँ। हॉबी इतना बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग RM ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था। RM जिन से कहता है, अब जंगकुक कैसा है। जिन कहता है, अभी तो थोड़ा ठीक है, फीवर कम हुआ है। जिन का बात सुनकर RM कहता है, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, मैं कुकी से मिलने जा रहा हूँ अभी उसके रूम में, मैं चेक करके आता हूँ। जिन कहता है, ठीक है, पर कुकी को मैं अभी गरम गरम सूप देकर आती हूँ उसके रूम में, ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। RM कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम उसे खाना खिला के उसे मेडिसिन दे देना। और अभी कोई जंगकुक के पास है या फिर जंगकुक अकेला है अपने रूम में। जिन कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, इतना मेरा बच्चा रात में डर चुका है, मैं उसे अब भी अकेला छोड़ूंगा नहीं, हॉबी उसके पास है। जिनका बात सुनकर RM थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि हॉबी को जंगकुक का ख्याल रखने के लिए बोला। जिन कहता है, वो दोनों भाई हैं, एक दूसरे के लिए तो इतना कर सकते हैं। RM कहता है, RM कुछ देर के बाद अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और सीधा जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कमज़ोर एंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। RM को देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। RM जंगकुक के पास आता है और उसके बालों पर हल्के से हाथ घुमाते हुए कहता है, कुकी बेबी अब कैसे हो, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता है। RM कहता है, आई नो तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है फीवर की वजह से, कोई बात नहीं, हम लोग पेंट हाउस जा रहे हैं, तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है, तो हम फिर पेंट हाउस चलेंगे। पेंट हाउस का बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है, क्या डैड, क्या सच में हम पेंट हाउस जा रहे हैं। RM कहता है, पर उसके लिए मेरी कुकी को जल्दी जल्दी ठीक होना पड़ेगा। RM का बात सुनकर जंगकुक हैप्पी होता है और उसे हैप्पी देखकर जो जिन जंगकुक के लिए सूप लेके आया था और हॉबी जो रूम में ही था, वो भी स्माइल करता है। जिन पीछे से कहता है, हाँ कुकी, डैड हमें सबको पेंट हाउस लेके जा रहे हैं, तो तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम चलेंगे। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो RM को हग कर लेता है। RM कहता है, कुकी बेबी, ऐसे ही मेरा बच्चा अच्छा लगता है, तुम इतना चुप चुप अच्छा नहीं लगता है। जंगकुक
कहता है थैंक यू डैड, कुकी अब जल्दी जल्दी ठीक होगा। आर्यन कहता है गुड, अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ और शाम को सभी लोग पैकिंग कर लो, ओके। अगर कुकी का तबीयत सही हुआ तो हम लोग पेंट हाउस चलेगा। आर्यन का बात सुनकर जिन कहता है आर्यन वहाँ से ऐसा बोलकर चला जाता है अपने हॉस्पिटल के लिए। आर्यन के जाने के बाद जिन हॉबी से कहता है हॉबी बेटा तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। हॉबी कहता है ठीक है मॉम मैं जा रहा हूँ, आप जंकू के पास ही रहना। जिन कहता है मैं जंकू के लिए सूप लेकर आया हूँ, तो मैं उसे जब तक फूड खिला रहा हूँ तुम अपना ब्रेकफास्ट करके आ जाओ। जिनका बात सुनकर हॉबी रूम से बाहर जाने लगता है युंगी और जिमिन से बात करते हुए। हॉबी के जाने के बाद जिन प्यार से जंकू की तरफ देखता है। जंकू जिनको देख के स्माइल करता है और जिन जंकू के पास जाता है और उसको प्यार से गालों पर हाथ घुमाते हुए कहता है कुकी बेबी अब क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। जंकू स्माइल करके बोलता है यस मॉम मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। जंकू का बात सुनकर जिन खुश हो जाता है। जिन कहता है लगता है मेरी कुकी को पेंट हाउस बहुत ज़्यादा पसंद है। कुकी कहता है यस मम्मा कुकी को पेंट हाउस बहुत अच्छा लगता है। जिन कहता है अगर कुकी आज ठीक हो गया तो फिर हम सब शाम को ही पेंट हाउस निकल जाएगा। कुकी कहता है क्या सच में मम्मा। जंकुक का बात सुनकर जिन कहता है उससे पहले कुकी को अपना मेडिसिन लेना होगा और सारा फूड फिनिश करना होगा। कुकी स्माइल करते हुए कहता है यस मम्मा कुकी करेगा। जिन उसको उसका बात सुनकर उसको ब्रेकफास्ट कराने लगता है और जंकुक स्माइल करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। अदर साइड हॉबी जिमिन और युंगी से बात कर रहा था और अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो कह रहा था कि आज सभी लोग अपना लगेज तैयार कर लो क्योंकि शायद हम कल या फिर आज शाम को ही पेंट हाउस के लिए चलें। हॉबी का बात सुनकर जिमिन और युंगी बहुत खुश हो जाते हैं। जिमिन कहता है हॉबी मेरा आधा लगेज तैयार हो चुका है। तभी युंगी कहता है फाइनली अब मुझे सुकून मिलेगा। जिमिन कहता है युंगी से क्यों बिल्ले तुझे यहाँ पर परेशानी होती है। युंगी कहता है तुम नहीं समझोगे जिमिन। जिमिन कहता है हाँ मुझे समझना भी नहीं है। हॉबी कहता है अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ तुम लोग लड़ने क्यों लग जाते हो। जिमिन कहता है ये बिल्ला मुझे कभी सही से जवाब नहीं देता है। जिमिन का बात सुनकर हॉबी कहता है तुम दोनों बस करो, मैंने तुम्हें बताने के लिए कॉल किया है कि तुम लोग तैयार रहना। जिमिन और युंगी कहते हैं ठीक है हम तैयार हैं। जिमिन तो बहुत खुश होता है पेंट हाउस जाने के लिए और युंगी भी बहुत खुश था क्योंकि उसे जंकुक के साथ टाइम बिताना था अपना। तभी सीढ़ियों से तेई उतरते हुए आता है। तेई का फुट का साउंड आ रहा था सीढ़ियों से उतरने का, तो हॉबी सीढ़ियों की तरफ देखता है। हॉबी कहता है युंगी और जिमिन मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। युंगी कहता है ओके कोई बात नहीं। जिमिन भी कहता है कोई बात नहीं हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर हॉबी कॉल कट कर देता है और तेई सीधा आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तेई रूड वॉइस में कहता है हॉबी से क्या हुआ तुमने मुझे देखते ही कॉल क्यों काट दिया। तुम्हारे वो बास्टर्ड फ्रेंड का कॉल था ना। हॉबी तेई का बात सुनकर थोड़ा सा चिढ़कर वो कहता है तेई तुम मेरे फ्रेंड को बास्टर्ड कैसे कह सकते हो। हाँ मैंने तो तुम्हारे फ्रेंड को आज तक कुछ भी नहीं बोला। तेई कहता है और तुम बोल भी नहीं पाओगे क्योंकि मेरे फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड की तरह घटिया नहीं है। तेई का बात सुनकर हॉबी कहता है तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे जब भी बात करो तुम कभी भी सीधे मुंह से जवाब नहीं देते हो। पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे और मेरे फ्रेंडों से। तेई कहता है तुम सभी प्रॉब्लम हो मेरे लिए, मैं क्या करूं। तेई का बात सुनकर हॉबी वहां से चला जाता है और तेई अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तेई स्माइल करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी जिन आता है। जिन कहता है तेई तुम नीचे आ गए, तुमसे एक बात बताना था, हम सभी पेंट हाउस जा रहे हैं। तेई अपने चेयर से खड़ा होता है और कहता है पेंट हाउस, तो आप लोग पेंट हाउस जा रहे हो। जिन कहता है हाँ हम ही नहीं तुम भी जाओगे।
हम सब जा रहे हैं पेंट हाउस के लिए। जिन का बात सुनकर ते कहता है, और परमिशन किसने दिया है? जिन कहता है, तुम्हारे डैड। और कौन? ते थोड़ा सा हंसता है और कहता है, मुझे पता था इतने स्टूपिड फैसले सिर्फ मिस्टर आर्यन ले सकते हैं। जिन कहता है, बिहेव योरसेल्फ ते, तुम कैसे बकवास कर रहे हो? हाँ, वो तुम्हारे डैड हैं। ते कहता है, हाँ डैड तो हैं, पर डैड लगते नहीं हैं। जिन कहता है, ते तुम सुधर नहीं सकते हो, तुमसे बहस करना बकवास है। बाय द वे मॉम, मेरी बातों को छोड़ो, ये बताओ आप लोग पेंट हाउस करने क्या जा रहे हो? जिन कहता है, थोड़ा सा मस्ती के लिए जा रहे हैं, आराम मिल जाएगा थोड़ा सा सभी को, बच्चे खुश हो रहे थे इसलिए। ते कहता है, मुझे तो नहीं लगता है कि ज़रूरत है अभी किसी को रेस्ट की। जिन कहता है, तुमसे किसी ने नहीं पूछा है, चलना है तो चलो, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, तुम घर पे रह सकते हो। जिन इतना कहकर किचन में चला जाता है। ते को अपनी मॉम का बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है। वो डाइनिंग टेबल पर पंच करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। अदर साइड जंगकुक अपने टैडी से खेलते हुए हॉबी से कहता है, योंग हम पेंट हाउस कब चलेंगे? कितना देर हो गया है। हॉबी कहता है, कुकी बेबी अभी तुम थोड़े से ठीक हुए हो, अभी शाम तक चलेंगे, वो भी पक्का नहीं है, शाम को या फिर मॉर्निंग में चलेंगे। ओके, अभी तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट का ज़रूरत है। हॉबी का बात सुनकर जंगकुक पाउट बना लेता है और कहता है, ओके हॉबी योंग। हॉबी कहता है, कुकी बेबी तुम सैड मत हो, हम लोग पेंट हाउस चलेंगे। ओके। हॉबी का बात सुनकर जंगकुक अपनी पपी आइज से कहता है, हाँ ठीक है योंग। हॉबी कहता है, कुकी तुम्हें आइसक्रीम चॉकलेट चाहिए? हॉबी का बात सुनकर जंगकुक की आंखें चमक जाता है और कहता है, क्या कुकी के लिए आइसक्रीम लेकर आए हो? हॉबी कहता है, अभी तो नहीं, पर हाँ जब तुम्हारा फीवर ठीक हो जाएगा तब मैं पक्का तुम्हें आइसक्रीम लेकर दूंगा। हॉबी का बात सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ओके योंग, पर कुकी तो अभी ठीक है ना? हॉबी कहता है, अभी कुकी प्रॉपर ठीक नहीं है ना, इसलिए। तभी जिन कहता है, क्या तुम दोनों बातें कर रहे हो? हॉबी अपनी मॉम की तरफ देख के बोलते हैं, मॉम कुकी को आइसक्रीम दिलाने का बात चल रहा है। जिन जंगकुक को देखते हुए कहता है, तो मेरे कुकी को आइसक्रीम खाना है, पहले कुकी ठीक हो जाए फिर कुकी को ढेर सारा आइसक्रीम खिलाऊंगी मैं, ठीक है? जिनका बात सुनकर कुकी एक्साइटेड टोन में बोलता है, ओके मम्मा, कुकी जल्दी से ठीक हो जाएगा। कुकी को खुश देखकर हॉबी और जिनके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। जिन कहता है, मैं लगेज पैक करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा हेल्प करोगे हॉबी? हॉबी कहता है, यस मॉम, पर कुकी तो रूम में अकेले रहेगा ना? हॉबी का बात सुनकर कुकी को देखते हुए जिन कहता है, कुकी को भी अपने साथ लेकर चलो रूम में। हॉबी जिनकी बात पर नोट करके कुकी से बोलता है, कुकी बेबी चलो हम सभी लगेज पैक कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हॉबी का बात सुनकर कुकी कहता है, ओके योंग, पर मेरे सारे टॉयज ये तो यहीं पर हैं। हॉबी कहता है, मैं पकड़ता हूँ, चलो तुम रूम में। हॉबी के बात सुनकर जंगकुक अपना टैडी लेकर जिनके पीछे पीछे जाने लगता है और पीछे से हॉबी जंगकुक के सभी टॉयज लेकर जाने लगता है। कुछ देर के बाद वो सभी अपने रूम में लगेज पैक कर रहे थे और जंगकुक अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। दूसरी साइड तेई कॉलेज के कैंटीन में अपने हाथों को मुट्ठी कर कर बैठा हुआ था। लिसा कहती है, क्या हुआ तेई, तुम गुस्से में क्यों हो? लिसा का बात सुनकर तेई लाउड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें गुस्से में दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, तुम्हारी आंखें ख़राब है क्या? तभी बोगम कहता है, जस्ट शट अप तेई, तुमने कल लिसा का बर्थडे पार्टी ख़राब कर दिया और अब तुम उस पर चिल्ला रहे हो। तेई बोगम का बातें सुनकर उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देखने लगता है। बोगम का सांस उसके गले में अटक जाता है तेई का लाल आंखें देखकर। तेई कहता है, क्या लिसा का बर्थडे पार्टी, और मैं तो घर आ गया था। लिसा कहती है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है तेई कुछ भी? तुमने वहाँ पर किसी गर्ल को पकड़ लिया था और तुम बार बार उससे जंगकुक का नाम ले रहा था। क्या तुम जानते हो कि ये जंगकुक कौन है? तेई लिसा का बात सुनकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, और मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में गया था
और मुझे इतना याद है कि मैं घर आ गया था। तेई की बात सुनकर लीज़ा कहती, मुझे पता था तुम बिलीव नहीं करोगे, ये देखो मेरे पास वीडियो है उस क्लब का। ऐसा कहकर लीज़ा तेई के सामने क्लब का वीडियो चलाकर रखती है। तेई देखता है कि उसने किसी को पकड़ रखा है और उसका बॉयफ्रेंड बार बार बोल रहा है कि ये वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हो, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। तेई कहता है, शिट, ये मैंने क्या किया, और ये कौन था? लीज़ा कहती है, अब तुम्हें बिलीव हुआ मेरी बात का? तेई कहता है, ये फेक भी तो हो सकता है। लीज़ा कहती है, ओ गॉड, बस करो तेई, तुम ही थे, मेरा बर्थडे पार्टी ख़राब कर दिया, और ये लड़की तब से लापता है, वो तुमसे इतना डर ही गया है। तेई कहता है, वॉट एवर। तेई इतना कहकर अपने चेयर से खड़ा होता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ घर, तुम लोग भी चले जाना। लीज़ा कहती है, हम लोग अभी तो आए हैं थोड़ी देर पहले कैंटीन में, तुम हमारे साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते? तेई कहता है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। तेई इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। बोगम कहता है, उसे जाने दो, रोकना मत, तुम्हें पता है वो सुनेगा तो किसी का भी नहीं, वो अपने पेरेंट्स का नहीं सुनता, तो हम तो बस उसके फ्रेंड हैं। लीज़ा कहती है, सही कहा तुमने। आफ्टर सम टाइम लेटर, जिमिन और यूंगी जंकुक के घर आ चुका था। जंकुक जो अपने बेडरूम में अपने टॉयज और टेडी के साथ प्ले कर रहा था। जिन लिविंग रूम में हॉबी और यूंगी और जिमिन के साथ बातें कर रहा था। तभी अपने हाथ में टेडी को पकड़कर जंकुक वहाँ पर आता है और कहता है, मम्मा मम्मा, अभी तक डैड क्यों नहीं आया? कुकी को जाना है पेंट हाउस। कुकी को देखकर यूंगी कहता है, हेलो कुकी, कैसे हो तुम? कुकी कहता है, शुगर यंग, आप यहाँ पर? हॉबी कहता है, हाँ, पेंट हाउस में शुगर और जिमिन भी चल रहे हैं हमारे साथ, इसलिए आया है। हॉबी का बात सुनकर जंकुक एक्साइटेड टोन में कहता है, यस, अब तो कुकी को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, कुकी बहुत खुश है। तभी सामने का डोर ओपन होता है। आर्यन अपने टाई को लूज़ करता हुआ अंदर आता है और सभी को देखकर स्माइल करता है, और यूंगी जिमिन आर्यन को ग्रीट करते हैं। आर्यन कहता है यूंगी और जिमिन से, डोंट फॉर्मल बेटा, तुम भी हमारे बेटों की तरह हो, इसलिए इतना फॉर्मेलिटी मत करो। जिमिन और यूंगी आर्यन का बात सुनकर खुश होता है और यूंगी और जिमिन वापस से अपने काउच पर बैठ जाता है। आर्यन फ्रेश होने के लिए रूम की तरफ चला जाता है। तभी एक्साइटेड टोन में कहता है, हॉबी, मॉम, अब डैड आ चुके हैं, तो क्या हम सभी तैयार हो जाएं? जिन कहता है, हाँ, चलते हैं अब। सभी खुश होते हैं। आर्यन का आने का वेट कर रहे होते हैं, सभी लोग रेडी रहते हैं। कुकी अपने घर वाले रूम में ही था। तभी जिन कहता है, पता नहीं तेई क्यों नहीं आया अभी तक घर, मैंने तेई को कॉल भी किया है, तेई कॉल भी पिक नहीं कर रहा है, क्या उसे जाना नहीं है? हॉबी कहता है, मॉम, एक बार दोबारा से ट्राई कर लो, क्या पता तेई अपने किसी फ्रेंड के साथ बिजी हो। जिन कहता है, ऑलरेडी मैं उसे 5 बार कॉल कर चुका हूँ, पर तेई ने एक भी कॉल का मुझे रिप्लाई नहीं दिया है। जंकुक जिमिन के साथ बैठा था और जिमिन जंकुक के साथ उसके डैडी के साथ प्ले कर रहा था। तभी यूंगी कहता है, कुकी, तुम मेरे पास आकर बैठो, इस शॉटी के साथ मत बैठा करो। जिमिन कहता है, शॉटी किससे बोला? हाँ। जिमिन और शुग्गा को ऐसे बहस करते देखकर जंकुक गिगल करने लगता है। जंकुक से जिमिन कहता है, तुम इस बिल्ली के पास बिल्कुल मत जाना, तुम मेरे पास ही रहो, मुझे नहीं जाने देना है कुकी को इस बिल्ली के पास। तभी यूंगी अपनी जगह से उठता है और जंकुक के पास आता है, उसका हैंड पकड़ लेता है और कहता है, तुम इस शॉटी के साथ मत रहा करो, तुम मेरे साथ रहो। तभी किसी का एंट्री होता है और उसका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यूंगी को पता लग जाता है कि ये कौन है। यूंगी पेंट हाउस का प्लान ना खराब हो इसलिए जंकुक का हाथ छोड़ देता है और पीछे की तरफ देखता है। तेई अपनी लाल आंखों से अंदर आ रहा था। तभी जिन कहता है, तेई तुम कहाँ थे? तुमने एक भी कॉल का मेरे आंसर क्यों नहीं दिया? हाँ, हम सभी कितना देर से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें चलना भी है पेंट हाउस या नहीं? तेई
यूंगी और जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन के पास जंगकुक को बैठा देखकर वो अपनी लाल आंखों से इशारा करता है जंगकुक को वहाँ से उठने का। कुकी तो ते की लाल आंखों को देखकर ही कांपना शुरू कर दिया था। तभी जिमिन जंगकुक को पीछे से हक करके कहता है, कुकी बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? जिमिन को जंगकुक को इस तरह पकड़ते देखकर ते कहता है, हे यू, तुम उसे छोड़ो, तुम पकड़ के क्यों रखा हो उसे? ते का इतना लाउड और रूड वॉइस सुनकर जिन कहता है, ते क्या बदतमीज़ी है हाँ? ते कहता है, किसने कहा जंगकुक को पकड़ने के लिए? ये सभी मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते रहते हैं? जिन कहता है, जस्ट शट अप ते, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपना फ्रेश होकर जल्दी से आ जाओ, फिर चलते हैं। यहाँ पर मुझे तुम्हारा कोई बकवास नहीं चाहिए। ते जिनका बात सुनकर अपने मन में कहता है, शॉर्टी तुम ज़रा पेंट हाउस में चलो, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम दोनों को ही देखता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुकी को छूने की। ते ऐसा सोचकर अपनी मुट्ठों को टाइट कर कर वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, तो आज का स्टोरी मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ और कल का पार्ट थोड़ा मज़ेदार होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।